वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के ऊपर। हर किसी की ज़िंदगी में लव मैरिज क्यों नहीं पॉसिबल होती है, क्या प्रॉब्लम होती है कि लव मैरिज नहीं हो पाती हर किसी की ट्रू लव होने के बाद भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर मैं बात करूँ हर्ट लाइन की, सो हर्ट लाइन इज़ गोइंग टुवर्ड्स द जुपिटर माउंट। सो दैट इंडिकेट्स कि एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी अपने पार्टनर के साथ, बट उनको कंट्रोल करने की पावर भी इनके पास रहेगी। सो इमोशनल तो हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं अगर चाहें तो। बात करें माइंड लाइन की और लाइफ लाइन की, तो दैट इज़ कनेक्टेड अप टू 20 और 21 ईयर्स ऑफ एज। सो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इन द इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होंगी या फिर अपनी मर्जी से अपने काम नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम तक, बट उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली चल रही है। सो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी मर्जी का भी करेंगे लाइफ में। नाउ अब मैं बात करूँ फेट लाइन की, तो फेट लाइन वैसे तो वेल डेवलप्ड है नहीं, थोड़ा सी बन रही है, वो भी राहु क्षेत्र से बन रही है। अगर फेट लाइन मून माउंट से ऐसे निकल के जाती है तो वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं लव मैरिज को, या फिर एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव पार्टनर को भी ये इंडिकेट करता है। सो अब बात करें माउंट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर माउंट की। तो जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड है एंड दैट इंडिकेट्स कि फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब कि शादी के बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो इनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड उसके बाद बात करें अगर वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट इज़ ऑल्सो वेल डेवलप्ड। कुछ वरी लाइन्स हैं इसके ऊपर, सो दिखाती हैं अननेसेसरी वरीज दैट कैन बी रिगार्डिंग फैमिली और पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है मोल। सो मोल इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं सेपरेशन फ्रॉम द बिलव्ड, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी नहीं होती है, ये भी ये इंडिकेट करता है। और कभी कभी मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस दिखाता है। मून माउंट की बात करूं तो वो इतने अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है, तो दैट इंडिकेट्स फियर फ्रॉम स्ट्रगल, खोने का डर भी होता है और सेंसिटिव नेचर भी होता है, और एक स्केयर फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इनका ट्रैवलिंग में जा सकता है, मतलब फॉरेन ट्रिप्स इनकी जा सकती हैं। कोल्ड एंड कफ भी इनको रह सकता है, मतलब कि ज़्यादा प्रोन टू कोल्ड एंड कफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैरिज लाइन्स। दो मैरिज लाइन है, डीप और लॉन्ग। वन इज़ बिफोर 25 ईयर्स ऑफ हर एज एंड सेकेंड वन इज़ आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ हर एज। सो इट इज़ शोइंग दैट कि कहीं ना कहीं इनको फर्स्ट जो रिलेशन होगा वो डीप होगा, ये नहीं है कि वो टाइम पास होगा, बट दैट विल नॉट लेड टू द मैरिज। जो इनकी मैरिज वाला रिलेशन है वो 25 ईयर्स ऑफ हर एज के बाद इनका शुरू होना चाहिए। सो जो इनकी शादी है वो भी 25 के बाद अगर ये करेंगी तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो हर्ट लाइन में से एक ब्रांच नीचे जा रही है लाइफ लाइन तक। दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इनके नेगेटिव इमोशंस रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब दिखाता है इन द पास्ट लाइफ टू। लेफ्ट हैंड के मैरिज लाइन्स की बात करूँ तो देन अगेन दे आर मोर देन 2। सो दैट इंडिकेट्स कि कहीं कहीं पास्ट में भी इनका मोर देन 1 अफेयर रहा होगा, और इवन ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है इनका। सो अगर मैं बात करूँ मेल पार्टनर की, तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ट लाइन की। इनकी हर्ट लाइन सैटर्न माउंट पे स्टॉप होती है, वो भी नॉट दैट मच अपवर्ड। दैट इंडिकेट्स कि प्यार चाहिए लाइफ में एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पूरी तरह से, ये भी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। नाउ अगर बात करूँ माइंड लाइन की और लाइफ लाइन की, सो वो भी काफ़ी टाइम तक कनेक्टेड हैं एंड डीपली कनेक्टेड हैं। सो दैट इंडिकेट्स कि ये कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ले पाने में थोड़ा इनको डिफ़िकल्टी हो सकती है, मतलब कि अपने लिए खुद के लिए कुछ करना इनको इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। अब मैं बात करूँ माउंट्स की, तो जुपिटर माउंट डेवलप तो है बट इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सैटर्न माउंट। सो जब ऐसा होता है कि जुपिटर माउंट टिल्टेड होता है सैटर्न माउंट की तरफ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल देता है लाइफ में। नाउ अगर बात करें तो वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट डेवलप्ड नहीं, ओवर डेवलप्ड है। सो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इनका जो प्यार होगा वो सेंसुअल लव होगा, बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू द बेनिफिट्स मोर और लेस। एंड फेट लाइन इनके हाथ में है ही नहीं। एंड मून माउंट की बात करूँ तो दैट इज़ डेवलप्ड एंड फेट लाइन नहीं है, कोई ना कोई भी जुपिटर माउंट पे क्रॉस का साइन नहीं है। इवन देर इज़ नो गैप बिटवीन द लाइफ लाइन एंड द माइंड लाइन। सो जो इंडिकेट करते हैं कि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाते हैं, तो ऐसे कोई साइन नहीं है मुझे जो इनके लव मैरिज करवा सके। मैरिज लाइन सिंगल है, सो दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट कि दो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनकी अरेंज मैरिज ही होगी। तो अब बात कर लेते हैं इनके चार्ट्स की डेट ऑफ बर्थ से। सो गर्ल का डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1994 एंड बॉय का डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1998। सो मूलांक है लड़की का 3 एंड भाग्यांक है 9।
सो कहीं ना कहीं इनके अंदर बोल्डनेस आ सकती है अपनी मैरिज के लिए बोलने के लिए कि मुझे लव मैरिज करनी है। बट एट द अनदर साइड इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉय, उनका मूलांक है 8 एंड भाग्यांक है 2। सो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा इमोशनल नेचर इनका होता जाएगा, एंड स्टैंड लेने के लिए बेसिकली थोड़ा सा समाज की तरफ देख सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इनको इन चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लव मैरिज के लिए कम से कम आपकी चार्ट में 6, 7 एंड 2 तो होने ही चाहिए। अगर 5 नहीं है तो भी कई बार चल जाता है, बट 6, 7 एंड 2 तो होने ही चाहिए फॉर द लव मैरिज। तो दोनों में से किसी भी चार्ट में ये फेवरेबल इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो लव मैरिज का चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है मेरे को। एंड शादी के लिए फॉर द गर्ल द परफेक्ट टाइमिंग विल बी, अभी इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, सो आफ्टर अक्टूबर 2021 9 चल जाएगा, एंड द न्यू बिगनिंग्स और एनी काइंड ऑफ न्यू स्टार्टअप इनकी लाइफ में चलेगा अक्टूबर 2022 के बाद से। सो अक्टूबर 2022 के बाद अगर ये शादी करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इनके लिए फेवरेबल टाइम है। बात करूँ इनके स्टार्स की, तो मैरिज के लिए लव मैरिज वाले स्टार्स तो खैर दोनों के पास किसी के पास भी नहीं है इनमें से। सो अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो लड़की को पीसफुलनेस इनसे मिलती है। सो बेसिकली तो मैरिज लाइफ में पीस इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। इनको एक अपनेपन का फील होता है इस लड़की के साथ। एंड अगर लड़के की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनको मनी में लड़की के स्टार्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट फॉर द लव मैरिज जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर परफेक्ट स्टार्स होते हैं वो नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है इनके एनिमी नंबर हैं, तो एनिमी नंबर नहीं है। शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इनमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत कम दिख रहा है इसमें, क्योंकि लड़के के पास थोड़ा इवन कम है। 6 एंड 7 अगर होते हैं तो फैमिली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एंड शादी के लिए फ्रेंडली नंबर जो फ्रेंड नंबर होते हैं वो हैं 1 एंड 5, इवन 2 एंड 3 आर ऑल्सो गुड, बट इनको अवॉइड करना चाहिए 6। बेसिकली 3 और 6 इसे बोलते हैं 36 का आंकड़ा, आपस में कभी नहीं मिलती इनकी, तो 6 नंबर से इनको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 4 एंड 8 दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच गुड फॉर देम, फॉर दिस गर्ल। सो कंक्लूजन फॉर द स्टोरी इज़ कि ये लोग लव मैरिज कर सकते हैं, बट इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लव मैरिज आइडियली कोई सा भी स्टार्स, दोनों में से किसी का भी स्टार्स और हाथ इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। सो अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी लव मैरिज के लिए। बाकी एनिमी नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर ये शादी कर ले तो इनको बॉस जाएगा। इनकी शादी चल सकती है बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ। सो फैमिली इन्वॉल्वमेंट के लिए इन दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड स्पेशली द बॉय, क्योंकि उनके स्टार्स भी और उनका पाम भी थोड़ा सा ऐसा इंडिकेट करता है कि वो इतने ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए फैमिली पे थोड़े से डिपेंडेंट है।